एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक के मुताबिक लिब्रास के लिए अप्रैल का पहला ही हफ्ता एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। इसी एंगल पर सूरज आपको डिसाइसिव कर देगा। लीडर, कैप्टन स्किल्स, गुड मैनेजर एंड रिस्क टेकिंग। इतने फायदों के बाद इन तीन प्लैनेट्स की वजह से यू आर इन अ गोल्डन सीजन। उलझने, कानूनी पेचीदगियां, तोहमतें, मुकद्दमात, इंसल्ट्स, ये रिपेयर होती हुई नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम लिब्रास, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ। मेरे पास लिब्रा पीपल के लिए, ऑल टाइप ऑफ लिब्रा, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, हाउसवाइफ्स, मेल फीमेल, सब के लिए खुशखबरियाँ हैं। एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक के मुताबिक लिब्रास के लिए अप्रैल का पहला ही हफ्ता एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। कई तरह की कामयाबियां जो अटक गई थी, कई तरह की खुशियां जो महदूद पैमाने पर आपकी तरफ आ रही थी, कई तरह की डील्स जो अपनी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पा रही थी, कई तरह के फीलिंग्स जो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, वो इस हफ्ते से रिलीफ में जाएंगी बाय नेचुरल फ्लो, नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ योर एफर्ट्स। नेचुरली फीलिंग्स में पॉजिटिविटी वीनस प्रोड्यूस करता है एंड वीनस आपके लिए एक बहुत अच्छे पॉइंट पर 5th ऑफ अप्रैल को अपीयर होगा। ये आपका 7th एंगल होगा एंड इट इज़ आइडियल एंगल फॉर योर इमोशंस, फॉर योर स्पिरिचुअल स्किल्स, फॉर योर कॉन्फिडेंस, फॉर योर कम्युनिकेशन, फॉर योर एजुकेशन, फॉर योर लाइफ पार्टनरशिप, फॉर योर सोशल इमेज। जिस एंगल पर वीनस 5th ऑफ अप्रैल को आएगा, उस एंगल पर दो प्लैनेट्स ऑलरेडी हैं, फ्रेंडली हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, सूरज और मरकरी। अब इन ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स की वजह से आपका 7th एंगल काफ़ी रोशन हो जाएगा। 7th एंगल के एडवांटेजेस सुनिए। ऐसे तमाम लिब्राज जो लाइफ पार्टनरशिप के कैंडिडेट थे, मेल या फीमेल, वो किसी को प्रपोज करना चाहते थे या किसी प्रपोजल पर कोई डिसीजन लेना चाहते थे, किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहती थी लिब्रा लेडीज़, या फिर कोई ऑलरेडी कंपेनियनशिप में था और वहाँ पर स्ट्रगल चल रही थी, तो दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, आफ्टर 5th ऑफ अप्रैल यू विल बी ओके विदाउट एनी एफर्ट्स। चीज़ें खुद ब खुद रिलीफ की तरफ जाएंगी, आपसी शकूक ख़त्म होंगे, दिल आपस में मिलेंगे, जहनी हम आहंगी पैदा होगी, इत्तफाक और बरकत पैदा होगी। उसकी 2 वजूहात हैं। एक आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ, दिस इज़ योर रूलिंग प्लैनेट वीनस, इससे आपकी अट्रैक्शंस, आपकी इनर एबिलिटी, थिंकिंग स्किल्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड, इमोशनल इंटरेस्ट एंड अटैचमेंट्स विद सोल बाउंडिंग बढ़ेगी। इससे बहुत सारी रिश्तेदारी की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती हैं, नाराज़गियाँ ख़त्म होती हैं, दिल में हशाशियत पैदा होती है, रिफ़्रेश होता है, लाइफ पार्टनरशिप में ग्रोथ आती है, वेलफेयर प्लान्स बनते हैं, गेट टुगेदर्स होती हैं एंड ह्यूमर, हिस्से मिजाह पैदा होती है, गम दूर होते हैं, डिप्रेशंस खत्म होते हैं। एंड इसका एडवांटेज मटेरियल साइड पर भी आएगा। बिजनेस पार्टनरशिप्स, टीम वर्क, न्यू इनिशिएटिव्स, क्रिएटिव स्किल्स, आपका आर्ट बढ़ेगा, आपकी सोच में इजाफा होगा, आपका विजन ब्रॉड होगा, ये सब चीज़ें। अभी ये मैंने सिर्फ एक प्लैनेट का एक हिस्सा बयान किया, इसके 2 हिस्से और बाकी हैं। वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फर्स्ट एंगल, दैट मीन्स यू बिकम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मोर कॉन्फिडेंट, मोर अट्रैक्टिव, पैरेलल टू द नेचर, डिसीजन मेकर। ये उसके दूसरे एडवांटेज है। तीसरे एडवांटेज, it is representative of your 8th angle, that means your losses, recoveries, emotional stability, इमोशनल स्टेबिलिटी में गमों का दूर होना, ये जो खौफ है उसका दूर होना, ओवर थिंकिंग का दूर होना, सॉल्यूशंस मिलना, लोगों का आपके लिए हेल्पफुल साबित होना, कवानीन का आपके लिए हेल्पफुल साबित होना हुकूमती सतह पे, मौसमों का आपके लिए हेल्पफुल साबित होना, लोगों के रवैयों का आपके लिए हेल्पफुल साबित होना, ये भी मुमकिन है। तो ये 3 फायदे हो गए। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई लिब्रास। इसी एंगल पर सूरज आपको डिसाइसिव कर देगा। लीडर, कैप्टन स्किल्स, गुड मैनेजर एंड रिस्क टेकिंग। मेरे ख्याल से सूरज और वीनस की ये सपोर्ट आपके लिए नए फोरम्स प्रोड्यूस करेगी, जहां आप रूटीन लाइफ से सिक हो गए हैं, रूटीन ही चल रही है काफ़ी अरसे से, अब वहाँ पर जदीदियत आएगी, वहाँ पर ग्रोथ आएगी, फ्लरिश होंगी चीज़ें।
एंड यू विल बी हैप्पी इंटरनली। आपके अंदर से खुशियां उभरेंगी, बजाय इसके कि आप ज़ाहरी टेम्पटेशन से ग्रोथ पकड़ें। आपको रियल ग्रोथ, जिसे हम इत्मीनान कल्ब कह सकते हैं, जिससे हम लोग एक रूहानी खुशी कह सकते हैं। फिर इसमें मरकरी भी हिस्सा लेगा। मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर माइंड स्किल्स, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर प्रेजेंटेशंस, कम्युनिकेशन, पब्लिक इमेज, वोकल स्किल्स and concentration. And Mercury is also responsible of your higher education. Mercury is responsible of your habits. Mercury is responsible of your spiritual beliefs. Mercury is responsible of your intuition, छठी हिस्स। तो इतने फायदों के बाद इन 3 प्लैनेट्स की वजह से यू आर इन अ गोल्डन सीजन। उलझने, कानूनी पेचीदगियाँ, तोहमतें, मुकद्दमात, इंसल्ट्स, ये रिपेयर होती हुई नजर आ रही। एक और अच्छी खबर सुनाता हूं आपके लिए। मार्स आपके 6th एंगल पर है। ऐसी बीमारियां जो आपके लाइफ स्टाइल की वजह से आपको घेरे हुए थी, आपको परफॉर्म नहीं करने देती थी, ऐसे अमराज जो किसी बुरे वक्त में आपके साथ चिपक गए थे और आप उनका मुसलसल ट्रीटमेंट कर रहे हैं मेडिकल थ्योरीज के साथ, और वो इफेक्टिव साबित नहीं हो रहा, वो अब इफेक्टिव होने लगेगा, वो ज़्यादा तेज़ी से रिपेयर होंगी। एंड यू आर एलिजिबल फॉर द कॉम्पिटिशन्स, ऑल टाइप ऑफ कंपटीशन। जो ज़ात के साथ आपके कंपटीशन चलते हैं, जैसे आप किसी बुरी आदत में थे, वहाँ से निकलेंगे, ये ज़ाती किस्म के कंपटीशन्स होते हैं। कंपटीटर्स के साथ कंपटीशन्स के, आप अपने कारोबार में किसी से मुकाबला कर रहे हैं तो आपके जीतने के चांसेस या ऊपर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड इसी तरह इफ़ यू आर अ फ्रेंडली कंपटीटर, लाइक आप क्रिकेटर हैं, एथलीट हैं, या किसी तरह की गेम में हिस्सा लेते हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड अदर लकी फैक्टर्स की वजह से ज़्यादा कामयाब होंगे। आपके लिए जुपिटर एंड सैटर्न, ये दोनों भी अच्छे एंगल में, दीज आर लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स, एंड इसकी वजह से भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जुपिटर की वजह से मिलेगा, सैटर्न अभी भी आपको थोड़ी ट्रबल देता रहेगा, एंड वो 2 साल देता रहेगा, अभी 2026 तक चलेगा। उसको बहरहाल ओवरकम करने की ज़रूरत है, उसको सहने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई बहादुरी नहीं है कि लेट से अगर सर्दी का मौसम है तो उसके इलाज मौजूद हैं, सर्दी के लिए स्वेटर पहन लें, गर्मी के लिए ठंडी हवा का इंतज़ाम कर लें, लेकिन उसको सहना तो कोई बहादुरी नहीं। इसी तरह सैटर्न अगर एक नेगेटिव फेज में है 2.5 साल के लिए, तो उसको ओवरकम करना ही ठीक रहेगा। उसके लिए ब्लू सफ़ायर एंड रूबी, दिस इज़ माय प्रोफेशनल प्रिस्क्रिप्शन, ये एवरेज किस्म की सिचुएशंस को रिकवर कर देती है। एंड सूरज शम्स ज़रूर पढ़िए, स्पेशली इन दीज डेज, यू नो, अभी कुछ दिनों में ताक रातें शुरू हो जाएंगी और उनमें एक लैलतुल कदर होगी जो 1000 महीनों से बेहतर होगी। आप उसे मिस मत करिए, उससे स्पिरिचुअली इतनी खैर और बरकत आ जाएगी कि सैटर्न कोई आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। एंड बाय एस्ट्रोलॉजिकल या साइंटिफिक थ्योरीज, अगर आपने रूबी या ब्लू सफ़ायर असली वाला पहन लिया तो उससे भी नेगेटिविटी ऑफ सैटर्न रिपेल हो जाएंगी, एंड यू विल बी ऑन ट्रैक with the natural flow, with your own abilities and your agendas of life, इंशाल्लाह। रूबी अगर आप पहने या ब्लू सफ़ायर पहने तो 8 से 10 कैरेट पहने, बट नेचुरल हो। अगर आइडेंटिफाई करना आता है तो देन तो आपको कोई मुश्किल ही नहीं, आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं। बट अगर आपके पास स्टोन आइडेंटिफिकेशन नॉलेज नहीं है तो फिर आप एस्ट्रोजेम्स पर एतमाद करें। एस्ट्रोजेम्स ने आपके लिए पूरी दुनिया से कलेक्शंस ऑफ द स्टोन, रूबीज़ के लिए भी, ब्लू सफ़ायर्स के लिए भी इकट्ठी करके स्टोर बना दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा एंड ऊपर कार्ड पर भी उसका लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। एंड सूरज शम्स तो ज़रूर पढ़िए। आखिरी बात, इससे ज़्यादातर मामलात हल हो जाएंगे। उसके बावजूद अगर कोई इशू रहे तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाएं ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। प्रॉब्लम्स में आप ही हिस्सा ले रहे हैं या लोग आपकी लेग पुल कर रहे हैं, वो फिर बर्थ चार्ट से पता लग जाता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है लिब्राज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते, अब 8 तारीख को, बल्कि इसी हफ्ते के तकरीबन आखिर पर, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना दी है। सूरज ग्रहण होगा, ईद का चांद भी होगा, नया चांद, उसके एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी हैं, उसके मजहबी इम्पैक्ट्स भी हैं, वो खुशियों का, उसके बारे में राय अगले हफ्ते दूंगा। तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में अपनी ज़रूर याद रखिएगा लिब्रास, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।